चलिए सुनिए, सुनिएगा। आज जो बताना है लोकेशन ऑफ डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। आज बताना है लोकेशन, लोकेशन ऑफ डीआरसी, डीआरसी, लोकेशन ऑफ डीआरसी, डीआरसी का स्थान, डीआरसी का स्थान। डीआरसी मतलब है डेमोक्रेटिक, 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 डेमोक्रेटिक आर मतलब रिपब्लिक, रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, CONGO, कॉन्गो। ये होता है डीआरसी का मतलब। क्या होता है डीआरसी का मतलब? यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डीआरसी का स्थान आज पढ़ना है हम लोग को, ध्यान से सुनिएगा। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी इज सिचुएटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर इन सेंट्रल अफ्रीका। सबसे पहले याद रखिएगा सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका यानी सेंट्रल अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में इक्वेटर कहे तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर, सेंट्रल अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दोनों ओर डीआरसी अवस्थित है। भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के, किस रेखा के? भूमध्य रेखा के दोनों ओर, किस ओर? दोनों ओर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर। कहाँ में? साउथ अफ्रीका में। कहाँ में? साउथ अफ्रीका में। सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, सॉरी सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में। कौन में? मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दोनों ओर डीआरसी स्थित है, डीआरसी स्थित है। बात को समझ में आया? मध्य अफ्रीका याद रखिएगा। पूछेगा कॉन्गो कहाँ स्थित है? मध्य अफ्रीका में। कहाँ? मध्य अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में। किसके दोनों ओर? इक्वेटर के। किसके दोनों ओर? इक्वेटर कहे तो भूमध्य रेखा के, इक्वेटर कहे तो भूमध्य रेखा के। चलिए अब आगे सुनिए। कहता है ए मेजर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री का, इस कंट्री का प्रमुख भाग, इस कंट्री का प्रमुख भाग, इस कंट्री का है तो डीआरसी, डीआरसी देश यानी कॉन्गो। डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, यानी कॉन्गो के प्रमुख भाग, कॉन्गो के प्रमुख भाग घने भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय जंगल से ढका हुआ है। घने, डेंस माने घने, डेंस माने घने, भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय जंगल से ढका हुआ है। क्या हुआ है? ढका हुआ है। यानी अधिकांश भाग, कॉन्गो के अधिकांश भाग जंगल से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? जंगल से। और वो भी भूमध्य रेखीय जंगल, भूमध्य रेखीय जंगल से क्या है? ढका। आगे सुनिए। ए मेजर पार्ट ऑफ कंट्री लाइन्स इन द बेसिन ऑफ कॉन्गो रिवर, यानी कॉन्गो रिवर, यानी कॉन्गो रिवर के, कहता है कि यह देश के प्रमुख भाग, डीआरसी के कौन भाग? प्रमुख भाग, डीआरसी के प्रमुख भाग यानी इस कंट्री के प्रमुख भाग कॉन्गो रिवर के बेसिन में स्थित है। कॉन्गो रिवर के बेसिन में, यानी कॉन्गो रिवर जो पड़ता है, एक रिवर का नाम है कॉन्गो रिवर, कॉन्गो नदी। कौन रिवर? कॉन्गो नदी। इस नदी में कुछ हिस्सा इसका है। इस नदी में डीआरसी जो कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, ये डीआरसी कंट्री जो है इस नदी में स्थित है। कुछ हिस्सा किसमें है? कॉन्गो नदी में। किस नदी में? कॉन्गो, कॉन्गो नदी में, याद रखिएगा, कॉन्गो नदी में। आगे सुनिए। फ्रॉम व्हिच इट डेरिवर्स इट नेम, इसी के चलते, कॉन्गो नदी के चलते ही
इस देश का नाम पड़ा कांगो। इस देश का क्या नाम पड़ा? ये कांगो नदी के पास में है, कांगो नदी में स्थित है, इसका इसलिए देश नाम पड़ा। आगे सुनिए, कांगो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया भर में सबसे बड़ा नदी कांगो। कांगो दुनिया भर का सबसे बड़ा नदी है। कांगो दुनिया में सबसे बड़ी नदी है। कांगो नदी दुनिया का क्या है? सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी लार्जेस्ट नदी है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नदी का क्या नाम है? कांगो। लंबी है वो। लार्जेस्ट नदी जो है दुनिया का क्या है? कांगो। लार्जेस्ट नदी में एक है, लार्जेस्ट नदी में एक है कौन? यानी बड़ी नदी में एक गिना जाता है, सबसे बड़ी नहीं है, बड़ी नदी में गिना जाता है। कौन नदी में गिना जाता है? बड़ी नदी में। सबसे बड़ी नदी में एक कांगो नदी है। सबसे बड़ी नदी में एक कौन है? माने बड़ी नदी नहीं है, बड़ी नदी में। मीडियम आगे बोलना। आगे सुनिए, इज ज्वाइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर। जो है ये नदी जो है कांगो नदी, जो भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी नदियों को जोड़ता है। उत्तरी और दक्षिणी नदियों को क्या कहता है? जोड़ता है। और मिलने वाली जोड़ता है, क्या होता है? जोड़ता है। द रिवर इज नेविगेबल ओनली इन पार्ट ड्यू टू नदी occurrence of waterfall such as the लिविंग स्टोन। वाटरफॉल का नाम है लिविंग स्टोन। एक वाटरफॉल का और नाम है इंगा फॉल और दूसरा का नाम है स्टेनली फॉल। ये वाटरफॉल है जिसके वजह से नदियां जो है नौगम्य हो गया है। ये वाटरफॉल के वजह से नदियां समाप्त हो गया है, नौगम्य हो गया है, पता कम लगता है। 3 वाटरफॉल याद रखिएगा। पहला वाटरफॉल का नाम है लिविंग स्टोन। पहला वाटरफॉल का क्या नाम है? लिविंग स्टोन। दूसरा वाटरफॉल का नाम है इंगा। और तीसरा वाटरफॉल का नाम है स्टेनली। ये 3 वाटरफॉल है, यानी वाटरफॉल का है तो जलप्रपात, झरना। ये 3 क्या है? झरना है। लिविंग स्टोन झरना, इंगा झरना, स्टेनली झरना। ये झरना रहने के कारण जो नदी बड़ी नदी है, कांगो नदी के अलावे जो नदी है वो नौगम्य हो जाती है, यानी पता नहीं चलता है। नौगम्य यानी समाप्त हो जाता है। समझ में आया? नौगम्य हो जाता है। आगे सुनिएगा, इसके बाद सुनिए, याद रखिएगा, द हाईएस्ट वाटरफॉल इज विक्टोरिया। याद रखिएगा, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है विक्टोरिया। विक्टोरिया जो है, याद रखिएगा, विक्टोरिया जो है सबसे बड़ी झरना है। सबसे बड़ी झरना का नाम क्या है? विक्टोरिया जो है सबसे बड़ी झरना, वाटरफॉल। सबसे बड़ी वाटरफॉल का नाम क्या है? विक्टोरिया। कांगो रिवर ड्रेन्स इनटू द अटलांटिक ओशियन एट मतादी। यानी मतादी में, एक हलाना करो, पूछेगा कांगो नदी किस सागर में गिरती है? तो अटलांटिक सागर में। कांगो नदी जो है उसका मुहाना यानी उसका पानी कहाँ जाकर गिरती है? अटलांटिक सागर में। कौन सागर में? अटलांटिक सागर।
अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में गिरती है। पानी जो कांगो नदी का पानी जो है किस सागर में? अटलांटिक ओशियन में गिरती है। और जगह दिया है मतादी, मतादी जगह के पास। कौन जगह? मातादी, मातादी जगह के पास जो है ये मुहाना, कांगो का मुहाना है। मतादी के पास, मतादी एक जगह का नाम है। मतादी के पास मुहाना कांगो नदी का है, जो कांगो नदी का मुहाना है। आगे द रिवर कांगो इज कॉल्ड हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। मध्य अफ्रीका के राजमार्ग, मध्य अफ्रीका के राजमार्ग कहा जाता है कांगो नदी को। कांगो नदी को क्या कहा जाता है? मध्य अफ्रीका का राजमार्ग, हाईवे। मध्य अफ्रीका के हाईवे क्या किसको कहा जाता है? कांगो नदी को कहा जाता है। द अल्बर्ट, किवू, एडवर्ड, तंजानिका, तंगानिका मेजर लेक ऑफ दिस कंट्री। इस देश का झरना, प्रमुख झरना याद रखिएगा एल्बर्ट। ये अल्बर्ट जो है एक झरना का नाम है। अल्बर्ट के बाद किवू झरना का नाम है। किवू के बाद एडवर्ड, एडवर्ड जो है झरना का नाम है। एडवर्ड के बाद टनगानिका जो है, टनगानिका जो है ये है झरना है, लेक है। क्या है? एक इस देश का लेक है, कांगो देश का लेक है। याद रखिएगा 4 लेक। झरना, जलप्रपात थोड़ा सा ऊंचा हो गया जो वाटरफॉल कहलाता है, सबसे बड़ा वाटरफॉल जलप्रपात। वाटरफॉल कहे तो जलप्रपात। और कांगो रिवर इज आल्सो नोन एज जैरे रिवर। कांगो रिवर को जैरे रिवर कहा जाता है। कांगो रिवर को कौन रिवर कहा जाता है? याद रखिएगा जैरे रिवर कहा जाता है। जैरे रिवर जो कहा जाता है कांगो रिवर को याद, जैरे रिवर कहा जाता है। जैरे रिवर कहा जाता है कांगो रिवर को। अब हम लोग का पढ़ना है क्लाइमेट एंड वेगरेशन। कांगो क्लाइमेट एंड वेगरेशन, वेजिरेशन। कांगो एंड वेजिरेशन, वेजिरेशन, वेजिरेशन यानी क्लाइमेट, 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 क्लाइमेट एंड वेजिरेशन। क्लाइमेट एंड वेजिरेशन कहने का मतलब है जलवायु और वेजिरेशन कहे तो सदाबहार। जलवायु और सदाबहार के बारे में जानेंगे। सदाबहार और जलवायु, सदाबहार और जलवायु। एज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर। कहता है कि भूमध्य रेखा के पास में कांगो देश स्थित है। भूमध्य रेखा के पास में, भूमध्य रेखा के पास, नियर द इक्वेटर। नियर द इक्वेटर कहे तो भूमध्य रेखा के पास, नियर द इक्वेटर। इट हैज ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। यहाँ जो जलवायु होती है गर्म और आर्द्र होती है। यहाँ की जलवायु जो होती है, कांगो की जलवायु जो होती है आर्द्र होती है और गर्म होती है। यानी हॉट होती है और ह्यूमिड होती है। ह्यूमिड, हॉट और ह्यूमिड। हॉट और क्या होती है? ह्यूमिड कहे तो आर्द्र होती है। क्या होती है? थ्रू आउट द ईयर, सालों भर, सालों भर जलवायु यहाँ के क्या होती है? हॉट।
सालों भर यहाँ की जलवायु कैसी होती है? और क्या होती है? ह्यूमिड होती है, यानी आर्द्र होती है। क्या होती है? आर्द्र होती है। ह्यूमिड कहे तो आर्द्र होती है। सालों भर गर्म रहता है। सालों भर कामों में क्या रहता है? गर्म रहता है, गर्मी रहता है। सुनिए आगे। Here the sun shine brightly in the morning. सुबह में सूरज का प्रकाश जो चमकता है। यहाँ कांगो में सुबह में सूरज का प्रकाश चमकता है। सूरज का प्रकाश चमकता है। और बाय नून इट बिकम वेरी हॉट। दोपहर आते बहुत गर्म हो जाता है। कांगो में दोपहर आते बहुत गर्म हो जाता है। सुबह चमकता है सूरज, कम गर्मी, और दोपहर आते पूरा कांगो में गर्म कांगो हो जाता है, पूरा गर्मी लगता है। आगे सुनो आगे। द हीट द एटमॉस्फेयर, और गर्मी के कारण नमी हो जाता है। नमी यानी पूरा गीला हो जाता है। नमी बनता है, फॉर्मिंग हैवी क्लाउड। ये नमी के कारण भारी बादल घिराव, हैवी क्लाउड, भारी बादल बनता है कांगो में। भारी बादल, पूरा हैवी क्लाउड बनता है, भारी बादल बनता है। दिस रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, इन द हैवी रेनफॉल, इसके परिणाम स्वरूप भारी वर्षा होती है। भारी क्या होती है? वर्षा होती है। मोस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज कवर्ड विद रेन फॉरेस्ट। अधिकांश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, अधिकांश DRC लोकतांत्रिक गणतांत्रिक कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो रेन फॉरेस्ट से भरा हुआ है। रेन फॉरेस्ट तो कहे वर्षा वन से ढका हुआ है। कांगो क्या है? वर्षा वन से ढका हुआ है। रेन फॉरेस्ट, कौन फॉरेस्ट? रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन से ढका हुआ है। कौन वन से ढका हुआ है? वर्षा वन। रेन फॉरेस्ट कहे तो वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट कहे तो वर्षा वन। आगे सुनिए। द ट्री इन डीड फॉरेस्ट ग्रो वेरी टॉल। यहाँ पर जो ट्री होता है, पेड़ होता है, वो बहुत लंबा होता है। यहाँ पर जो ट्री उगता है वर्षा वन में, वो क्या उगता है? लंबा उगता है, बहुत लंबा। ट्री कैसा उगता है? फ्रॉम ए कैनकोनी व्हिच प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। और यह ट्री का जो पत्ता है, लीव्स है, सूरज के प्रकाश को आने से रोकता है। ये ट्री जो लंबा ट्री है, ये ट्री का पत्ता सूरज के प्रकाश को आने से जमीन पर रोकता है। भूमि पर, ग्राउंड कहे तो भूमि, ग्राउंड पर सूरज के प्रकाश को आने से कौन रोकता है? ये पत्ता रोकता है, पेड़ का पत्ता रोकता है, पेड़ का पत्ता रोकता है। The hot and humid climate help plant to grow faster. सुनो, कहता है गर्मी और नमी यानी आप जलवायु प्लांट को यानी पौधा को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। प्लांट को तेजी से बढ़ने में क्या करता है? मदद करता है। यानी बहुत तेजी से पौधा ऊपर की ओर जाता है और क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? Below the tree grow a large number of small trees. वो बड़े ट्री के नीचे कई छोटे छोटे ट्री उग जाते हैं।
कई छोटे छोटे ट्री उग जाते हैं, प्लस में सर्व झाड़ी उग जाते हैं, क्लाइंबर्स वो झाड़ी उग जाते हैं, छोटे छोटे क्या झाड़ी उग जाते हैं उस पेड़ के नीचे। और पेड़ बहुत लंबा होता है, पेड़ क्या होता है बहुत लंबा। द फॉरेस्ट आर एवरग्रीन, फॉरेस्ट सदाबहार, फॉरेस्ट जो होता है जंगल सदाबहार होता है। फॉरेस्ट जो होता है एवरग्रीन होता है, सदाबहार होता है, क्योंकि यहाँ पर पौधे वेराइटी, लार्ज वेराइटी ऑफ ट्री, पेड़ जो होता है लार्ज वेराइटी में पाया जाता है। पेड़ कैसे वेराइटी में? लार्ज वेराइटी माने बड़ी बहुत अलग अलग प्रकार के पाया जाता है। वेराइटी कहे तो बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, बहुत सारे बता रहे हैं। दे डू नॉट शेड देयर लीव्स एट सम टाइम। और एक खास इस पौधे का एक खास बात है कि जितने भी पौधे हैं पेड़ पौधे वो एक ही समय पत्ते को नहीं गिराते हैं, अलग अलग टाइम पर पत्ते को गिराते हैं। आप जानते हैं हम लोग के समय में ग्रीष्म ऋतु में यानी बसंत ऋतु जैसी पार होता है, बसंत ऋतु में ही पेड़ के पत्ते, सारे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं। लेकिन इस जंगल में एक ही बार सारे पेड़ के पत्ते नहीं गिरते, कुछ पेड़ के पत्ते लगे रहते हैं, धीरे धीरे गिरते हैं। एक खास बात है कांगो के जंगल के पेड़ के बारे में कि वहाँ के जो पेड़ के पत्ता है एक ही बार सभी पेड़ के पत्ता नीचे नहीं गिरते। It is difficult to travel through this dense forest. घने जंगलों में ट्रैवल करना, यात्रा करना कठिन होता है। घने जंगलों में यात्रा करना क्या होता है? कठिन होता है। Thus river are used for traveling. इसलिए नदी का प्रयोग करते हैं यात्रा करने। यात्रा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिवर का। किसका प्रयोग करते हैं? रिवर का, नदी का प्रयोग करते हैं, नदी से यात्रा करते हैं, क्योंकि घने जंगल है। क्या कैसा जंगल है? घने डेंस फॉरेस्ट है। द फॉरेस्ट आर यूजफुल एज दे प्रोवाइड। फॉरेस्ट जंगल जो है वो यूजफुल होता है, उपयोगी होता है, और उससे प्रोवाइड रॉ मटेरियल कहे तो कच्चे माल का उपलब्ध होता है। जंगल से किस माल का? कच्चे माल का उपलब्ध होता है। और मेनी इंडस्ट्री के लिए, किसके लिए? कई इंडस्ट्री के लिए, कई उद्योग के लिए कच्चे माल का, कच्चे पदार्थ का उपलब्ध इसी जंगल से होता है, कांगो के जंगल से। दिस फॉरेस्ट आर द लार्जेस्ट रिजर्व हार्डवुड ट्री, मोहगनी और एबोनी। ये तीन तरह के यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में ट्री पाया जाता है। पहला ट्री का नाम है हार्डवुड ट्री। कौन ट्री? रिजर्व हार्डवुड ट्री। हार्डवुड ट्री होता है माने लकड़ी जो होता है ना वो लकड़ी कड़ा होता है, यानी मजबूत लकड़ी का ट्री पाया जाता है। कैसा लकड़ी कैसा होता है? हार्ड। लकड़ी जो होता है उस जंगल का वो हार्ड होता है, मजबूत होता है, टूटेगा जल्दी नहीं। और इसमें आता है कौन कौन? महोगनी। याद रखिएगा कौन? महोगनी। महोगनी कौन जंगल में पाया जाता है? कांगो के जंगल में। और एक है इबोनी, और एक है इबोनी। ये इबोनी और महोगनी ये पेड़ का नाम है। किसका नाम है? पेड़ का नाम है। द अदर ट्री इंक्लूड रबर। इसके अलावे रबर भी उगता है, कोकोनट उगता है, बम्बू भी उगता है और आयल पाम भी उगता है। इसके अलावे आयल पाम भी उगता है।